17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है और इस पूछताछ के बाद राज्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी, इसे लेकर राज्य में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। आज दिन भर राजधानी में बैठकों का दौर जारी रहा। पहले कांग्रेस और जेएमएम विधायक दल की अलग अलग बैठक हुई, तो इसके बाद यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। वहीं सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्या होगी राज्य की राजनीतिक दिशा? शक्ति प्रदर्शन से करेंगे अग्नि परीक्षा का सामना, साथ साथ होने का संदेश देने की कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को अवैध खनन मामले में अग्नि परीक्षा से गुजरना है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने हैं। उससे पहले रांची में सत्ता पक्ष की ओर से दिन भर बैठकों का दौर चला। एक तरफ सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के घर पर पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हम गठबंधन में हैं और गठबंधन का कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में गुजर रही है, इसीलिए हम जो है गठबंधन का जो धर्म निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम विश्वास के साथ हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनी हुई है और आगे भी हमारी गठबंधन की सरकार रहेगी। ताजा राजनीतिक हालात हैं, उस पर चर्चा की है। किस तरह से एक साजिश के तहत काम चल रहा है, उस पर चर्चा की है कि कैसे लोकतंत्र को बचाना है, कैसे जो जनमत को किसी को लूटने नहीं देना है। वहीं अब जब हेमंत सोरेन का ईडी ऑफिस जाना तय है, सरकार अपने आखिरी दांव के रूप में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए शक्ति परीक्षण करने वाली है और इसकी झलक बुधवार को सीएम हाउस के बाहर हजारों की संख्या में मौजूद जेएमएम कार्यकर्ताओं को देखकर मिल गई। हजारों की संख्या में जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता रांची पहुंचे और पैदल आक्रोश रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी साफ देखी गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर उनका बाल भी बांका हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम झारखंड वासी हथियार उठाने के लिए विवश हो जाएंगे और उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के हित में काम नहीं करती है। संवैधानिक संस्था है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके द्वारा विपक्ष के सारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने आप को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को भड़काकर माहौल खराब करना चाहती है। हमने तो कहा कि भैया उनको ईडी के यहाँ भाग क्यों रहे हैं, उनको जाना चाहिए। और हमारी मंशा क्या, हम लोगों की मंशा तो एक ही है, ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंके। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है ईडी ने संज्ञान लिया है तो उनके पास जरूर कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण पुख्ते होंगे, सबूत होंगे, तभी मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद उनको बुलाने का काम किया है। जब ईडी ने आपको बुलाया तो आपको समझना चाहिए कि देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान का राज चल रहा है। वैसी स्थिति में उसका मजाक उड़ाना, माहौल उड़ाना अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की तरफ से होने वाली कार्रवाई, तो दूसरी ओर अवैध खनन मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। सहयोगी चंदन और आशीष तिवारी के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। वहीं रांची में यूपीए के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही वो खत्म हो चुकी है, जिसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री आवास में हुई यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिश हो रही है उसको बेनकाब भी किया जाएगा। और हमारी सरकार पूरे 5 साल तक पूरी मजबूती से चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं, आप लोग कैसे जाएंगे? आप लोग को भी जाना है मुख्यमंत्री के साथ। अरे भाई, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का? मुख्यमंत्री जी हमारे अकेले काफी हैं, कोई अभिमन्यु नहीं है
अर्जुन है। विधायक उसके लिए तैयार हैं कि अगर हमें जनमत मिला है, हमारी बहुमत है, तो उसको हम लूटने नहीं देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चाहे कोई संवैधानिक संस्था हो, चाहे कोई इस तरह का जो भी सरकार को परेशान करेगा, जो जनता के हित में काम करने वाली सरकार है, उसको कहीं से भी तकलीफ देगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सीएम के साथ आप जा रहे हैं क्या सर? आप लोग जाइए। नहीं, सीएम के साथ हमको बुलाएगा तो जाएंगे, अभी बुलाया नहीं है। और वहीं बैठक के बाद झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधियों को परेशान करना बीजेपी का चाल और चरित्र बन गया है, लेकिन कोई साजिश हमें हिला और डिगा नहीं सकेगी। मिथिलेश ठाकुर से बात की जी झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता ने। आज की रात को कयामत का रात माना जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर। क्योंकि बाइट्स तो आपने सब जगह देखे होंगे, लेकिन खबर सिर्फ और सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहले मिथिलेश जी, क्या माना जाए, क्योंकि हम जहां बात कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री का आवास है, आप लोग बैठक से निकले हैं, आज की रात कयामत की रात या कल कुछ नया सवेरा आएगा? ये आप लोगों का कयास है कि कयामत की रात। हम जब इस राज्य को लड़कर ले सकते हैं तो ये कौन सी कयामत है? ये तो अब आम बात हो गई है। आम बात हो गई है कि किसी जो विपक्ष के लोगों को डिमोरलाइज करना, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उस सरकार को अस्थिर करना, उस सरकार को काम नहीं करने देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का एक ये बन गया है पूरा उन लोगों का चाल और चरित्र बन गया है। तो हम तनिक भी विचलित नहीं है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री से विचलित होते हैं, क्योंकि उनमें उसी विश्वगुरु शिबू सोरेन का खून है, जिसने अलग राज्य अकेले दम पर लिया और इस राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाने का जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ने, उसको पूरा करके ही रुकेंगे। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ राज्य की जनता को आपके माध्यम से। और कोई भी साजिश हमें नहीं हिला सकती है, नहीं डिगा सकती है। और हम पूरी तरह से 5 साल का भी मैंडेट दिया है जनता ने, और 5 साल हम मजबूती से जनता के लिए काम करेंगे, उनका हक अधिकार दिलाएंगे। और अगले आने वाले चुनाव में हम 75 की संख्या पार करेंगे इनका। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि विपक्ष को कोरम पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। मिथिलेश जी, सवाल यह है कि इसी मुख्यमंत्री आवास में आज दोपहर जब मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उस दरमियान उन्होंने दम भरा। उन्होंने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, पनडुब्बी कहकर उन्हें संबोधित किया। और उन्होंने ये कहा कि आप एकजुट रहिए, ताकत दीजिए, मैं एक एक को देख लूंगा, सभी षड्यंत्र को विफल कर दूंगा। इसके मायने क्या और ये ताकत कहां से मिल रही है? आप देख रहे होंगे कि ये साफ दिखता है कि सरकार के प्रति कैसे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, कैसे सरकार के प्रति उनका विश्वास जमा है, जगह है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज देखने को मिला कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो डरा धमका कर, धन बल का प्रयोग करके और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे विधायकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करते हैं, सरकार को अस्थिर करने का, कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन आपने आज नज़ारा देखा होगा, भाजपा के ही पूर्व विधायक आज किस तरह अपने हजारों समर्थकों के साथ स्वतः स्फूर्त आकर माननीय मुख्यमंत्री के इतने व्यस्त समय में से उनसे समय लेकर और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा जताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। तो ये दिखलाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के दिन में कितना मजबूत है इस राज्य में, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साजिश और हथकंडा कामयाब नहीं होने जा रहा है। लेकिन इस बीच जो आपके विरोधी हैं और जो बड़े नेता हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, उन्होंने जोरदार हमला बोला है। सीधा कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को जेल जाना ही होगा। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत मजबूत ये के बने हुए हैं, बहुत दिलेर हैं। अब कोई चाह जाए कि अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए अगर किसी के पास पावर है तो उस पावर का मिसयूज करके अगर कोई चाह जाए किसी को प्रताड़ित करना, तो इस लोकतंत्र में जनता सब देखती है और जनता माकूल जवाब देगी उसका। और ये तो
प्रवक्ता हैं उसे केंद्रीय एजेंसियों के, वैसे संवैधानिक संस्थाओं के, चाहे माननीय बाबूलाल मरांडी जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जिनको जनता ने उन्हें अपना जो उनका रहा, उनका जनता के प्रति जो चाल चरित्र रहा, उनका जो कार्यकाल रहा, उसका जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है। एक निशिकांत जी हैं, ये सारे लोग ये प्रवक्ता बने बैठे हैं। और महामहिम मैं तो कहूँगा कि महामहिम महोदय भी अब इनके इनके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनको भी सारी गतिविधियों का पता रहता है। तो ये इनके कहने का क्या कहना, लेकिन हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। चाहे जितना प्रताड़ित करोगे उतना तप कर निखर कर आएंगे और उतनी मजबूती के साथ काम करेंगे। इसलिए ऐसे डराने धमकाने से, ये शिबू सोरेन का बेटा है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जिसने इस राज्य का निर्माण कराया, ये ऐसे भभकियों से और डरने वाला नहीं है और मजबूत होकर। सर एक सवाल और ये है कि कल जिस तरह से हम लोग अभी चलते हुए जा रहे हैं सीएम आवास से, क्या कल इसी तरह का नजारा होगा जब मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष जाएंगे पूरी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि भारी जुटान हो रहा है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, अपनी बात है, उनका क्या निर्णय है नहीं है, वो कानूनी निर्णय लेंगे, सलाह लेंगे और उन्हें क्या करना है ये आपको मुझे लगता है कि वो उनके मुंह से ही वो सुनने तो अच्छा रहेगा। एक और सवाल, क्योंकि इस बीच सियासी गलियारे में ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर सकती है ईडी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर हेमंत नहीं तो और कौन? देखिए, यहाँ आपने देखा होगा कि जब पिछली बार समन हुआ था और यहाँ लोग जुटे थे तो सारे लोगों का नारा था हम हैं हेमंत। गवर्नर हाउस में भी हुआ था हम हैं हेमंत। तो ये पूरा राज्य हेमंत है। यहाँ एक हेमंत को छेड़ोगे तो 3.5 करोड़ हेमंत यहाँ है। इसलिए इसकी चिंता हम नहीं करते। तैयार है कल के लिए? पूरी तरह से हर साजिश को नाकामयाब करने के लिए और हर साजिश का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश ठाकुर कद्दावर चेहरा है, सरकार में मंत्री भी है, साफ कर रहे हैं हर तैयारी पूरी हो चुकी है, हर षड्यंत्र को विफल कर देंगे। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित और सहयोगी संजय पांडे के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।